मैं तो ये कहूँगा कि कट ऑफ जो है आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि 50 दिन आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, वो टाइम की शॉर्टेज है। टाइम का क्रंच को दूर करने का सॉल्यूशन ही यही है कि आपको जो रेडीमेड है उसको याद करो और वहाँ पर जा करके रिप्रोड्यूस कर दो। कोई ना कोई वैल्यू एडिशन डाल सके, वही वैल्यू एडिशन आपको जिता के लेकर के जाएगा। कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले तैयारी कर भी रखी है, तो उस टाइम पे आपको ये रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत काम करेगी, जिसके अंदर आप क्या करो कि क्वेश्चन आंसर जो है जो यूपीएससी ने पहले पूछ चुकी है यूपीएससी, उनको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रिवेंटिव डाला है, प्रमोटिव डाला है, उसके साथ साथ आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस के बारे में बात की गई। अगर मैं खुद भी दे रहा होता तो आप मान के चलो इससे बढ़िया कोई रामबाण है कि एचपीएससी जो है अभी जो पैटर्न जो चेंज हुआ है वो पैटर्न उन्होंने अलाइन कर दिया पूरा का पूरा यूपीएससी के साथ। इंग्लिश हिंदी भी आपका इक्वल आपका मान के चलो कि 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, 100 मार्क्स के, 100 प्लस 100 के। हरियाणा का जब मैप आप बनाएंगे तो आपकी एक अलग से आपकी चीज़ों की वैल्यू एडिशन जाएगी, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। ये वैल्यू एडिशन नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे। 10 दिन में सबसे बड़े जो आपको कंपोनेंट है एथिक्स को उठा करके साइड में खत्म करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि यूपीएससी से पहले एक बहुत बड़ा एग्जाम आपका एचसीएस का कंप्लीट हुआ है। एचसीएस में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स के साथ वो ये आ रही है कि सबको इस बात की चिंता है कि कट ऑफ कितने जाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि कट ऑफ जो है आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कट ऑफ का आपका जिनका भी स्कोर आपका 45 के आसपास रिवॉल्व कर रहा है या 45 से ज़्यादा है, तो उनको स्ट्रेटली उनको तैयारी करना चाहिए, सीधा सीधा उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आपको मेंस की। क्योंकि अगर मेंस की अगर इस समय पे आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका दिक्कत सबसे बड़ी ये पड़ेगी कि आपका जो ये 10 दिन का जो गैप है, 10 से 12 दिन का, जिस टाइम पे आप 1 या 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते थे, वो आपका बहुत पीछे हो जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, अगर क्योंकि आपका दिन भी 50 है, इसमें दिन 50 से 55 के दिन है, 5 दिन हम और भी कम करके माने, कहीं पे कहीं स्टूडेंट के थोड़े बहुत खराब हो ही जाते हैं। अब उसमें से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि 50 दिन आपके पास बहुत लिमिटेड समय है। अब ये 50 दिन का आपको अगर बहुत अच्छे से अगर मेंस को लेकर के जाना है तो उसका बेस्ट तरीका एक ही होता है कि आपको डे 1 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो ये राइट टाइम है और हाई टाइम भी है जब आपको सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अब दोस्तों अगर बात करें, अब इस बार आपका आईएएस हब जो है इंस्टीट्यूट, आपका आईएएस हब आपका हमेशा से फेवरेट इंस्टीट्यूट रहा है आपका मेंस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अभी जो हम लेकर के आए हैं प्रोग्राम, पहली बार आपका एचसीएस का प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसमें जो क्योंकि इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि सेम यूपीएससी पैटर्न पे आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं। आपका जो सिलेबस की अगर मोटा मोटा बात करें वो आपका एग्जैक्ट यूपीएससी लाइन पे हो गया है। अगर यूपीएससी लाइन पे कोई चीज़ है तो फिर अपने पास उन चीज़ों का आपके पास बेहतरीन अपने पास कंटेंट है, बेहतरीन अपने पास टीम है, तो उस चीज़ को हम उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हम एचसीएस में लगाएंगे। अगर मैं बात करूं अपने खुद के बारे में तो यूपीएससी से लेकर के आपके 10 अलग अलग जगह के आपके स्टेट्स के अलग अलग मेंस के आपका एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग आपका एचपीएससी के। एचपीएससी का भी लास्ट के ईयर्स में जितने भी मेंस हुए हैं सारे दिए हैं। अब देने के साथ साथ वो एक्सपीरियंस को मैं आपको अपने साथ से आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें उनमें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उनमें से हटा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपने मेंस को और बेहतर लेकर के जा सकते हैं। और केवल ये नहीं, अलग अलग जो स्टेट्स का भी एक्सपीरियंस है, यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है उसको हम एनालाइज करके आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से किस तरीके से आप 50 दिन में इस सक्सेस को अचीव कर सकते हो उसके लिए भी हम बात करेंगे। अभी मेन एक और दिक्कत है कि एचपीएससी जो है अभी जो पैटर्न जो चेंज हुआ है वो पैटर्न उन्होंने अलाइन कर दिया पूरा का पूरा यूपीएससी के साथ। ये जो पैटर्न है ये आपको जो जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है या यूपीएससी की तैयारी के साथ जो अलाइन रहे हैं उनको इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से बेनिफिट भी मिलेगा और उसी चीज़ के बेनिफिट को हमें यूटिलाइज भी करना है, उसको अनकैच करना है। जब जब पैटर्न बदलता है तो आपका क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन पेपर का वो तरीका भी बदलता है, आपके बेंचमार्क्स भी चेंज होते हैं, आपके बेंचमार्क के साथ साथ आपके नोट्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे दोस्तों हम बात कर रहे थे सिलेबस चेंज की, सिलेबस चेंज में अभी जो अलाइन जो इन्होंने यूपीएससी के किया है जीएस की, जीएस 1, 2, 3, 4 जो हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, आप अगर मेंस जब लिखेंगे बैक टू बैक आपका मॉर्निंग इवनिंग जब आपका मेंस होता है तो आपको सबसे बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पे वैल्यू एडिशन की बहुत अच्छी दिक्कत पड़ती है कि आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो, आपके पास एक अच्छा कंक्लूजन हो, हर एक के अंदर एक कुछ ना कुछ आप अच्छा डायग्राम डाल सकें, कोई ना कोई वैल्यू एडिशन डाल सके, वही वैल्यू एडिशन आपको जिता के लेकर के जाएगा।
क्योंकि वही आपका अगर आधा आधा नंबर बढ़ाएगा तो आप मान के चलो अगर 20 क्वेश्चंस पूछे उसने 10 मार्क्स हमें बढ़ गए, वहीं पे हम कंपटीशन में बाकी चीज़ों से ऊपर हो जाएंगे। अभी जीएस की मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो जीएस सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो आपका जीएस का रोल प्ले रहेगा। जीएस के अंदर देखो आपको जैसे मान लो एक टॉपिक है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसके नोट्स पूरे तैयार करके दे दिए आपको। एक तो हो गया कि मेन कंटेंट जो आपको चाहिए, मेन कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा कि आपको जो क्यूईपी के बुकलेट्स हैं वहां से मैं आपको भी दिखाऊंगा, बुकलेट्स वहां से मिल जाएगा। अब वैल्यू एडिशन में जो तैयार किया है, वैल्यू एडिशन में मेजर आप देखें तो देखो कि जैसे एक टॉपिक है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करता हूं, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है तो उसकी पूरा एक डेफिनेशन दे रखी है कि किस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बारे में बताया हुआ है, जिसमें कुछ कुछ अच्छे कीवर्ड डाल दिया, जैसे आपका यहाँ पे प्रिवेंटिव डाला है, प्रमोटिव डाला है, उसके साथ साथ आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस के बारे में बात की गई है। उसके अलावा कई बार दिक्कत पड़ती है हमारे पास जब हम प्रेशर में रहते हैं, जब हमें पूरे के पूरे एक साथ आपको मेंस के 6 पेपर आपके बैक टू बैक होंगे मॉर्निंग इवनिंग में, तो उस टाइम पे जब आपका कीवर्ड देखो, कीवर्ड आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कीवर्ड में जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया कि हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन ट्राइड वगैरह की बात की गई है, ठीक है। इलनेस केयर से आपका वेलनेस केयर, इनमें से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके 3 लिखे हुए हैं, अगर इनमें से एक भी याद हो गया या 2 भी याद रह गए तो भी हमारा काम बाकियों से कॉपी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कॉपी आप देखोगे रिलेटिव कंपटीशन है, कोई एब्सोल्यूट कंपटीशन की क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है वहाँ पे। अब यही चीज़ फॉर्मूले में लिख सकते हैं, एक यहाँ पे एक डायग्राम यूज कर लिया, 5A का यूज कर लिया, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये यूज हो गया। इसके साथ कोई डायग्राम यूज हो गया जिसमें आयुष्मान भारत के जो वेलनेस सेंटर्स का था वो डायग्राम हम देख सकते हैं कि डेटा उन्होंने आपका 50,000 से कैसे आपका 1.5 लाख तक लेकर के जाने का काम किया, ठीक है। उसके साथ एक कंक्लूजन हो गया। अब यही चीज मोटा मोटा है जो आपको अलग करेगा बाकियों से। बाकी जो आपके कोजेज हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो तो हम कंटेंट से करेंगे। आपको इस समय पे एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि 50 दिन में करें क्या। अब 50 दिन में अगर आप पूरी की पूरी क्लासेज करने जाएंगे कि सारी क्लासेज कर लूँ हर एक सब्जेक्ट की आपका GS 1 से 4 तक, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो करोगे तो आप वन टाइम तो कर सकते हो, वन टाइम कर लोगे, पूरी क्लास देख ली, लेकिन आप लिखने के लिए आपको माइंड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तब जाकर के वो आप रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन का काम नहीं, आइडेंटिफिकेशन आपका प्री में हो चुका है। अब जो गेम है वो आपका कंटेंट को रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस तब होगा जब माइंड में बहुत बार रिवीजन होगा। अब 50 दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी की सारी क्लासेस देख करके सब कुछ लिख दोगे, नहीं। उसके लिए आप खुद थोड़ा सा आप एक साथ पैरेलली आप नोट्स लो, नोट्स को पढ़ो, और जब नोट्स को पढ़ोगे तो थोड़ी सी जल्दी समझ बनेगी और जल्दी से कंप्लीट करके लिखने पे आओ। जितना बेहतर आप लिखते जाओगे, जितने आप बेहतर करते जाओगे, उतना बेहतर आपका आंसर होता जाएगा। और यही आपके जो नोट्स हैं, ये जो आपके 400 प्लस आपके जो टॉपिक्स हैं, वो पूरे के पूरे आपके तैयार कर दे। जैसे पॉवर्टी हंगर का है, क्या ही करना है इसके, इससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे आप पेपर के अंदर। आप एक इंट्रोडक्शन लो, एक अच्छा कीवर्ड दे दो, उसमें एक 2-4 जो आपके बन सकते हैं, SDG वगैरह का जो वैल्यू एडिशन डाला जा सकता है वो सारे डाल दो, कुछ ग्राफ्स हैं और कंक्लूजन है। ये आपको जो ये जो आपकी कॉपी है, इस कॉपी को आपको बाकियों की कॉपी से आपको यूनिक बनाएगा। और यूनिक बनाने का तरीका जो है, उसके लिए क्या होता है, हम पूरे टाइम लगे रहते हैं कि हम ये वैल्यू एडिशन बनाएं, लेकिन ये आपको रेडीमेड दे दिया ताकि आप जल्दी से, क्योंकि हमारे पास डेज जो हैं वो टाइम की शॉर्टेज है, टाइम का क्रंच को दूर करने का सॉल्यूशन ही यही है कि आपको जो रेडीमेड है उसको याद करो और वहां पर जाकर के रिप्रोड्यूस कर दो। मैं इसी के पीछे जो कंटेंट की बात कर रहा था, आपको जो मेन जो आपको कंटेंट मिलेगा, एक तो ये है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे आपके तैयार हैं। ये वैल्यू एडिशंस जो बुकलेट हैं आप देख रहे हैं, ये आपके 400 टॉपिक्स लगभग आप मान के चलो। ये आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन GS में आप देखेंगे, GS 1 2 3 4 इसको जब डिवाइड करके देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके तैयार हैं। ये इस तरीके से आपको इस कॉपी मिलेगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आपका जिस तरीके का आपका बैच रहेगा उस तरीके से आपको मिलेगी। और ये लेकर के आप देखेंगे, ये बहुत बेहतर आपके लिए काम करेगा। अगर मैं खुद भी दे रहा होता तो आप मान के चलो इससे बढ़िया कोई रामबाण है नहीं। अब दूसरी चीज, अब पहली बार जब आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो आप मान के चलो कि गेम चेंजर जो होगा वो UPSC के प्रीवियस ईयर्स होंगे, क्योंकि सिलेबस उसी की लाइन पे है, उस पर UPSC ने उस सेम लाइन में टॉपिक्स में क्वेश्चन बना रखे हैं। क्योंकि इस टाइम पे आप ज़्यादा चीज़ें ना करके, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले तैयारी कर भी रखी है, तो उस टाइम पे आपका ये रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत काम करेगी, जिसके अंदर आप क्या करो कि क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो UPSC ने पहले पूछ चुकी है UPSC, उनको देखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि बहुत सारे आपने इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे, वो आपको टाइप करके दे देते हैं।
हमने भी इतने सारे मेंस दिए हैं। अब टाइप करने में दिक्कत क्या है कि आप वो सारा क्रैम भी नहीं कर पाते, और क्रैम करने के साथ साथ उसमें साथ सॉल्यूशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो इतना बड़ा होता है कि हम उसको रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। जब इतना बड़ा आपका होगा तो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए ये टॉपर्स के लिखे हुए हैं, आपके यूपीएससी के सिलेक्टेड बच्चों के लिखे हुए हैं। अब जैसे इस तरह से देखोगे इसके अंदर, तो सिलेक्टेड बच्चे ने आपका पूरा लिख करके दिए हैं, और ये जो नोट्स हैं ये आपको क्या करेंगे, पूरी की पूरी मदद करेंगे कि आपको किस तरीके से सारी चीजें लिखनी है। अब उसके अंदर सॉल्यूशंस आपका क्या क्या रहेगा, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर देखो कि आपका इन्होंने लिख करके दिया है कि पूरा का पूरा, मान लो कि एथिक्स के एक आंसर है, ये एथिक्स के आंसर में आपको क्या क्या चीजें आप लिख सकते हैं। अब हर एक में एग्जाम्पल्स वगैरह, ये जो है राइट टाइम पे लिखा हुआ है। मतलब टाइम पे, राइट टाइम का मतलब ये है कि आपका विदिन, आप देखो कि आपको जितना स्पेस मिलता है उतने में ही आपके पास कंटेंट है, और जब हैंड रिटन लिखा हुआ रहता है तो और ज्यादा हम उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। अब इसी में रिलेट की बात करें तो अब इसमें देखो हर एक में एग्जांपल्स हैं, हर एक में आपका डायग्राम है, हर एक में आपको एक एक चीज आपको नजर आएगी जो सारी चीजें आपका रिलेट कर पाएंगी। अब जैसे एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आपका देखो कि प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ है कि आपका आर्ट एंड हेरिटेज के बारे में है। आर्ट एंड हेरिटेज में आपका इन्होंने हर एक में एग्जाम्पल, आर्ट एंड कल्चर में हमारे पास एग्जाम्पल्स की कमी पड़ जाती है, वो आपका सारा यहाँ से पूरा हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर एचपीएससी के सिलेबस की, अगर मैं मोटी मोटी जो बात कर रहे थे, एचपीएससी का सिलेबस जो है उन्होंने 6 पेपर जो हमारा लेंगे। एचपीएससी जो आपका इस बार का जो एचपीएससी का जो पेपर है, एचसीएस का मान के चलो कि आपका जो है 6 पेपर है, ठीक है। जो 6 पेपर हैं, इन 6 पेपरों में सबसे पहला जो 2 पेपर कंपोनेंट जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी है। इंग्लिश हिंदी भी आपका इक्वल आपका मान के चलो कि 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के, 100 प्लस 100 के, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो जीएस का है, जीएस 1 to 4, ठीक है। ये आपके ओवरऑल 400 मार्क्स के हैं। ये आपका मेंस का है, जो मेजर पैटर्न है आपका 200 हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। 3 फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार एचसीएस के अंदर। एक हिंदी इंग्लिश है, दूसरा आपका जीएस का है, और तीसरा जो आपका मेन फैक्टर है वो है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके, हरियाणा जीके भी आपका, क्योंकि इस बार आपने देखा कि प्री के अंदर इसका अगर वेटेज बढ़ा है तो सेम वेटेज आपका देखने को मिलेगा मेंस में भी, क्योंकि उन्होंने लिख करके भी दिया इस बारे में, ठीक है। इसमें मैं अगर बात करूं एचपीएससी के जो सिलेबस जो दिया है, आप देखो इंग्लिश का सिलेबस दिया जिसमें एक ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर में आपका प्रेसी राइटिंग से लेकर के है, और एक एसे है। इसी के अंदर आपका सेम हिंदी में है, सेम ग्रामर, उसके साथ साथ आपका एक एसे है। ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और कैसे तैयार करना है वो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक डिटेल्ड इसकी एनालिसिस की भी बात करेंगे कि किस किस तरीके से ये बात होगी। अब इसके साथ साथ जो जीएस है, जीएस 1 2 3 4 जो है वो सेम उन्होंने यूपीएससी पैटर्न पर बना करके दिया है। जीएस 1 की बात करें, मैं मेजर बात करूं तो इसमें 3 कंपोनेंट है, एक आर्ट एंड कल्चर है और हिस्ट्री, एक इकट्ठा कंपोनेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ सेकंड कंपोनेंट इसमें सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, एंड थर्ड कंपोनेंट आपका ज्योग्राफी है। अब यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी में जो आपका रहता है, आपका इन्होंने इस बार मार्क्स को डिवाइड करके नहीं बताया कि जो 100 ये पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें डिवीजन क्या होगा। लेकिन हम तैयारी जो करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि 2 पेज का आंसर भी लिख सकें। 2 पेज का कहने का मतलब आपका जिस तरह यूपीएससी में है, यूपीएससी वाला है 2 पेज का भी कर सकें, और आपका 3 पेज का भी आंसर कर सकें। कहने का मतलब आपका जो ये हो सकता है कि यूपीएससी आपका जो एचपीएससी है वो 4 और 6 के कंपोनेंट को फॉलो करें, ठीक है। हो सकता है कि आपका छोटा भी बना सकती है, लेकिन हम तैयारी जो करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि किस तरीके से इसको आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला सकते हैं। दूसरा जो जीएस का पेपर है वो आपका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा, जिसमें पॉलिटी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, गवर्नेंस रहेगी, ठीक है, सोशल जस्टिस है, एंड फोर्थ कंपोनेंट इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। थर्ड जो है आपका जो GS3 है, GS3 के अंदर मेजर इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, इस जिसके अंदर एग्रीकल्चर कंपोनेंट भी है, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट योर इंटरनल सिक्योरिटी, जो आपका सिक्योरिंग सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका एनवायरनमेंट, ये आपका GS3 के मेजर कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर GS4 की बात करें, GS4 में आपका एथिक्स है प्लस केस स्टडीज है। ये सब्जेक्ट जो है हम
आपको किसी भी टाइम पे, आपका प्री के टाइम हम टच नहीं करते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको आने वाला जो ये 10 दिन का समय है, इस 10 दिन में सबसे बड़े जो आपको कंपोनेंट है एथिक्स को उठा करके साइड में खत्म करना चाहिए, ताकि हम एथिक्स के पेपर आपका लिखने शुरू कर दें। और इसके अलावा जो हमने बात करी मेजर जो आपका हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश के अलावा जीएस 1 2 3 4, ये मेजर आपका सिलेबस रहेगा। जो सिलेबस के अगर डिवीजन की बात करूं एचसीएस की, तो ये जो 6 जो पेपर हैं, 6 पेपर में आपके 3 बड़े कंपोनेंट रहेंगे। एक हिंदी इंग्लिश का मेजर चंक है, दूसरा आपका जीएस का है, और तीसरा आपका हरियाणा जीके का। अब अगर बात करूं इन जीएस के सिलेबस की, जीएस के सिलेबस की जो हम बात कर रहे थे, इन जीएस के सिलेबस में आपका, क्योंकि ये सिलेबस बहुत वास्ट है, आप खुद भी देखेंगे, प्रिंट करने भी जाएंगे तो आपके खुद के 5 पेज हैं, ठीक है। अब ये आप देखेंगे इनको सिलेबस को अगर पूरा करना है तो, क्योंकि आपके दिन जो हैं, आपके आने वाले जो दिन सिर्फ 50 हैं। अब 50 दिन में क्या क्या चीज़ें पूरी करेंगे, उसके लिए बेस्ट कंपोनेंट है कि आपको एक तो नंबर ऑफ आवर्स आपकी स्टडी के आपको बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के बढ़ाने के साथ साथ आपको एक बहुत जरूरी काम करना है कि वो है कि हर एक के आपके पास वैल्यू एडिशन हो। वो वैल्यू एडिशंस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, ये वैल्यू एडिशंस आपके पास होने चाहिए जिस तरीके से आपका हर एक के पास आपका इंट्रोडक्शन हो, आपके पास एक माइक्रो डायग्राम हो। आपके वैल्यू एडिशन में आप कुछ चीज़ें क्या दे सकते हैं, कमेटी की रिपोर्ट दे सकते हैं, कहीं एक इंट्रो हो अच्छा, एक कंक्लूजन हो, उसके अलावा आपके पास एक अच्छा डायग्राम हो, 2-4 आपके डायग्राम हो। हरियाणा के डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे। हरियाणा के मैप्स आपको दिए जाएंगे जिसमें हरियाणा की जो चीज़ें हैं, जीके के साथ साथ हरियाणा जी के साथ हरियाणा का करंट भी उसके अंदर होगा, जिसमें आपका क्या स्टैटिक वाला पोर्शन भी होगा और करंट वाला ऑप्शन भी होगा। और हरियाणा के मैप की आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ में, वो हम करेंगे भी साथ में, मैं बता भी दूंगा आपको कैसे कैसे बनाना है, थोड़ा इजी भी रहेगा। और उसमें क्या है कि हरियाणा का जब मैप आप बनाएंगे तो आपकी एक अलग से आपकी चीज़ों की वैल्यू एडिशन जाएगी, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। ये जो वैल्यू एडिशन के नोट्स हैं, ये वैल्यू एडिशन में जिसमें एक इंट्रोडक्शन भी हो गया, कंक्लूजन भी हो गया, डायग्राम भी है, कोई कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, कोई आपका फॉर्मूला है, या फिर कोई ना कोई आपकी वो चीज़ें हैं जिस तरीके से कीवर्ड यूज किए जा सकते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके कोट यूज किए जा सकते हैं, किसी आप थिंकर को कोट कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में आपका आईआर वगैरह है तो एस जयशंकर साहब को कोट कर सकते हैं, एस जयशंकर को सर को कोट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई आपका कोई भी आईआर का थिंकर उठा करके वहाँ पे कोट किया जा सकता है। उसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखो तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स के वहाँ पे कोट किए जा सकते हैं। ये सारे आपको अलग से लेकर के जाएंगे, आपका जो मार्क्स हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जहाँ पे आपको पार्लियामेंट का क्वेश्चन है तो आप पीआरएस स्टडीज़ वगैरह उनका डाला जा सकता है। तो ये आपको अलग से जो ये चीज़ जो वैल्यू एडिशन है, यही वैल्यू एडिशन आप मान के चलो कि मेन जो आपको जो चेरी ऑन द केक है वो ये काम करेगा। लेकिन पीछे वाले कंपोनेंट, क्योंकि आपका इन जनरली आपका, मेरे को लगता है कि आपको मोस्ट ऑफ द जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड है या यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं है तो भी वो लगभग वो चीज़ें तैयार रहती हैं। उसके लिए आपको कंटेंट पूरा आपका क्यूईपी का मिलेगा, क्यूईपी का कंटेंट आप पढ़ेंगे। और क्यूईपी का कंटेंट मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। जिस तरीके से आप देखो कि मान लो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का हैंड आउट है, इस इंटरनल सिक्योरिटी के हैंड आउट में आपको हर एक जगह आपको क्या क्या मिलेंगे। इसके अंदर आपको सबसे पहले इसके कुछ ग्राफ्स हैं जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका दिखाया जा सकता है लैंड बॉर्डर वगैरह के सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, जिसके अंदर आपकी चीज़ें क्या की जा सकती हैं, जहाँ पे आपके इंसिडेंट वगैरह हैं वो सारे लिखे जा सकते हैं। हर एक जो है वो आप फिल भी करेंगे। और उसके साथ में ये है एक और अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है आपकी इन सारी चीज़ों के साथ, कि आपका इसके अंदर हम क्या कुछ और चीज़ें आपकी वैल्यू एडिशन में डाल सकते हैं। वैल्यू एडिशन में आपका रिसेंट का कोई एग्जांपल्स हो गए, ये देखिए कि आपका ये हैं सब हेडिंग्स जो आपको तोड़ने के लिए काम करेंगे किसी भी आंसर्स को। किसी जब आपका कोई ऐसे हो उस कंपोनेंट में भी आप इसको और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू एडिशन नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे।